उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th का हम मैथ लेके चलेंगे, चैप्टर नंबर 4 उसके एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उसमें क्या कहता है, फैक्टराइज द आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। हमने इन कॉमन ये जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है इनमें से कॉमन फैक्टर को क्या करना है, कॉमन लेके बाहर निकाल के सेपरेट लिखना है। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 6x + 2। इसको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। देखिए 6x + 12। अब देखिए 6 के टेबल पे 12 कब आता है, 6 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 12 आता है। ठीक है, अब ये देखिए अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से देखिए 6 के टेबल पे 6 भी आता है और 12 भी आता है, 6 के टेबल पे 6 भी आता है और 12 भी आता है। अब मैं 6 यहाँ से क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। पीछे क्या बचेगा, यहाँ x, अब पीछे प्लस रह गया। अब 6 के टेबल पे 12 कब आता है 2 पे, तो यहाँ लिखते हैं 2 और यही हमारा क्या है, आंसर है। दूसरा सवाल देखते हैं, 15y² + 20y। इसको भी सॉल्व करेंगे, 15y² + 20y। अब देखिए 5 के टेबल पे 15 कब आता है और 20 कब आता है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 15 आता है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 20 आता है। इन दोनों में कॉमन क्या है y, तो y कॉमन ले लें। अब 5 के टेबल पे आ रहा है तो 5 भी मैंने क्या ले लिया कॉमन। 5 के टेबल पे 15 कब आता था 3 पे, तो ये हो जाएगा 3y, क्योंकि y एक हमने कॉमन ले लिया, एक पीछे बचा वो मैंने लिख दिया यहाँ। प्लस 5 के टेबल पे 20 कब आता है 4 पे, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यही हमारा क्या है, आंसर है। 3 वाला क्वेश्चन देखिए, -12x² - 3x। इसको भी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ से हमारे पास 3 के टेबल पे 3 कब आता है, 1 के टेबल पे आता है 3 के टेबल पे 12 कब आता है 4 पे आता है। ठीक है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 12। अब ये वैल्यू लिखते हैं -12x² - 3 × x। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से अगर हम -3 कॉमन ले लें और x भी कॉमन ले लें, -3x कॉमन ले लें तो पीछे बचे क्या बच रहा है। देखिएगा 3 के टेबल पे 12 कब आ रहा था 4 पे, तो पीछे बचेगा 4x माइनस प्लस आ जाएगा बीच में, और 3 के टेबल पे 3x कब आता है 1 पे आता है, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यही हमारा क्या है, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का देखिए वो क्या कहता है, 4a² b + 8b²। ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको भी क्या करना है, हमने सोल्व करना है। अब यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं 4 × a² b + 8ab²। यहाँ से कॉमन क्या चीज़ आती है, 4 के टेबल पे 4 कब आता है 1 पे आता है, तो 4 1 इज़ 4। 4 के टेबल पे 8 कब आता है 4 2 ज़र क्या होता है 8। अब यहाँ 4 और a भी हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 4 × a भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि a भी दोनों में प्रेजेंट है, तो हम वो निकाल लेंगे बाहर। अब 4 के टेबल पे 4 कब आता है 1 पे आता है, तो ये पीछे बचेगा 1 × a, प्लस हमारे पास 8 कब आता है 2 पे आता है, तो पीछे बचेगा 2 × b, और यही हमारा क्या है, आंसर है। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वें क्वेश्चन में क्या कहता है, xy - 3x² + 2x। ये भी क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे इसका भी, और ये वैल्यू ऐसा एज इट इज़ उतार लेते हैं, xy - 3x² + 2x। अब ये x को मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ ऐसे, xy - 3 × x × x + 2x हो जाएगा। अब देखिए तीनों में x कॉमन है तो x क्या कर ले लें, कॉमन ले लें, तो x कॉमन आ गया। यहाँ से पीछे क्या बचा, y - 3 × क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है हमारे पास, अब यहाँ कॉमन फैक्टर आप लोग जो बाहर निकाल रहे हैं ना चीज़ें, वो क्या है हमारे पास यहाँ कॉमन फैक्टर हैं, तो आप लोग आंसर में ये बाहर वाले ही नोट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो बाहर वैल्यूज़ निकल रही हैं ये क्या हमारे पास कॉमन फैक्टर हैं, और ये आप लोग मेंशन कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं एज इट इज़। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3 × a² b - 9ab² + 15 × ab। अब यहाँ से आई थिंक 3 कॉमन आ सकता है। 3 के टेबल पे 3 कब आता है, ये देखिएगा ज़रा, ऊपर करते हैं। 3 के टेबल पे 1 के टेबल पे क्या आ जाता है 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 1 से तो क्या आ जाता है 3। 3 के टेबल पे 9 कब आता है, 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 9। 3 के टेबल पे 15 कब आता है, अगर 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ 3 5 ज़र क्या होता है 15 होता है। अब ये आप लोगों ने नोट कर लिया। यहीं से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, देखें यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, इंटू a भी मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। 3 के टेबल पे 3 कब आता है 1 पे आता है, तो 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी। a b में से एक a कॉमन आ गया, पीछे एक a बचा माइनस। 3 के टेबल पे 9 कब आता है 3 पे आता है,
ए भी कॉमन आ गया, पीछे बी बचा प्लस आगे 3 के टेबल पे 15 कब आता है 5 पे इंटू ए भी पहले ही कॉमन था, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एज इट इज़ आप लोग नोट करेंगे। और यहाँ 3 इंटू ए भी क्या है हमारे पास कॉमन फैक्टर है। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारे पास 3 ए भी क्या है कॉमन फैक्टर है। एज इट इज़ आप लोग हर सवाल में ये एक्स यहाँ कॉमन फैक्टर था, यहाँ 4 ए भी क्या था कॉमन फैक्टर था। एज इट इज़ आप लोग क्या करेंगे आगे जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 का वो देखिए, वो कहता है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। हमने ये जो फैक्टर्स हमें गिवन है इनको हमने ग्राफिकल पिक्टोरियल फॉर्म में क्या करना है ड्रॉ करना है। अब मैं बना के दिखाता हूँ वो कैसे ड्रॉ करेंगे। एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं, उस पर मैं आपको एक प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेज पड़ा हुआ है, ये देखिए। अब ये आप लोगों ने नोट करना है, अगर मेरे पास x की वैल्यू क्या हो 1 हो, अगर x की वैल्यू 1 हो तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर मेरे पास x की वैल्यू क्या हो 1 हो तो मैं एक क्या ड्रॉ करूँगा रेक्टेंगल, और इधर अगर x की वैल्यू क्या हो पॉजिटिव तो इसमें क्या करूँगा शेड करूँगा। ठीक है, अगर मेरे पास x की वैल्यू क्या हो 1 हो तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, x को ऊपर लिखूँगा 1 को साइड पे लिखूँगा, और अगर ये पॉजिटिव का x है तो मैं इसको क्या कर दूँगा शेड कर दूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हमारे पास अगर ये हमारे पास 5 इंटू एक्स हो, ऐसे मैं 5 रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, 1 2 3 4 और ये 5, और x यहाँ लिखूँगा 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हैं आप, 1 1 1 या 1 1 भी लिख सकते हैं। अब x को इन सब से मल्टीप्लाई करें तो 5x हो जाएगा। ठीक है, अब समझ लगी। अगर ये भी हमारे पास पॉजिटिव का होगा तो हम इसको भी क्या करेंगे शेड आउट कर देंगे, कलर कर देंगे इसमें। ठीक है, आगे अगर मेरे पास माइनस का 5x हो तो x तो है हमारे पास वैल्यू, तब भी हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे 5, मतलब जब माइनस आ जाएगा तब इसमें हम शेड नहीं करेंगे, विदाउट शेड ये लिखे जाएंगे। ठीक है, विदाउट शेड ये लिखे जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे अगर मेरे पास आ जाता है x का स्क्वायर तब मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करूँगा, स्क्वायर आ गया तो मेरे पास एक स्क्वायर ड्रॉ होगा, और अगर ये प्लस का तो इसमें शेड होगा। एक x इधर लिखेंगे, एक x इधर लिखेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है x स्क्वायर हो जाता है। अगर मेरे पास है 2x स्क्वायर, अगर मेरे पास x स्क्वायर कितनी दफ़ा है 2 दफ़ा है, तब मैं 2 स्क्वायर ड्रॉ करूँगा ऐसे। अब एक x यहाँ लिखूँगा, एक x यहाँ लिखूँगा, और हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको भी शेड कर दें और इसको भी शेड कर दें, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह आप लोगों ने याद रखना है। ये जो हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेगी हेल्प आउट करेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 5x + 15 कहता है। एक और बात कि अगर हमारे पास ये खाली डिजिट आ जाए, हमने x की भी बात कर ली, x स्क्वायर की भी बात कर ली, 15 खाली डिजिट की बात नहीं की। अगर हमारे पास खाली डिजिट आ जाएं, जैसे लेट्स सपोज मेरे पास आ जाता है 15, तब मैं छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस ड्रॉ करूँगा, छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस 15 ड्रॉ करूँगा ऐसे। ठीक है, और इनकी स्पेसिफिक क्या होनी चाहिए अरेंजमेंट होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और अगर ये प्लस का 15 है तो मैं इन्हें शेड करूँगा, अगर माइनस का तो हम इन्हें। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है 5x + 15, इसका हमने क्या बनाना है पिक्टोरियल इनको रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखिए मैं सोल्यूशन लिखूँगा सबसे पहले। अब यहाँ देखें 5x + 15, यहाँ से कोई चीज़ कॉमन आती है, पिछले सवाल में हम कॉमन निकालना सीखे हैं। 5 यहाँ से क्या आ जाता है कॉमन आ जाता है, पीछे क्या बचा x + 15 बचा। अब x कितनी दफ़ा है 5 दफ़ा, और 15 अलहदा है। अब हम क्या करेंगे 5 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे और 15 बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे, समझ लगी। अब 5 रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, इस तरह ये सवाल क्या होगा हल होगा। अब 5 रेक्टेंगल ड्रॉ करें, एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, 4 ऐसे, और ये आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5 रेक्टेंगल हो जाएंगे। अब 15 बॉक्सेस बनाने हैं। अब आप लोग कैसे स्पेसिफिक अरेंजमेंट कर सकते हैं, अगर मैं 3 3 की क्या लगाऊं लाइन लगाऊं तब मैं एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट बना सकता हूँ। ये 1 बॉक्स, ये 2 बॉक्स, ये 3, ऐसे हम 15 ड्रॉ करेंगे। ये कितने हो गए 9, 6 हो गए, सॉरी ये हो गए अब 9, ये कितने हो गए 12 हो गए। अब ये कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब ये देखें हमारे पास x की वैल्यू ये थी, ये 1 1 1 1 और ये 1, इनको टोटल मिला लें तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू बनती है 5 वैल्यू बनती है। 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो 5x हो जाएगा। अब पीछे हमने ये जो बनाए हैं 1 2 3, ये कितने के पेयर्स बनाए हमने 15 के, तो इस पे भी लगा ले 1
1 और ये 1, ठीक है। ये 1 1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने यहाँ x में प्लस किया है, क्या 15 को प्लस किया है। ये एक 1 इसके इस 1 के लिए सारे बॉक्सेस के लिए 1 आ जाएगा, ये 1 सारे बॉक्सेस के लिए आ जाएगा और ये वाला 1 भी सारे बॉक्सेस के लिए आ जाएगा और इस तरह ये सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनको आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो कर लें, ये शेयर हो जाएंगे। सारों को शेयर करना है आपकी मर्जी, या कर सकते हैं आप लोग ऐसे 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 शेयर करेंगे, टाइम ज़ाया नहीं करना। ये आप लोग जल्दी जल्दी क्या कर दें, शेयर कर दें इनको। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई है, इसको भी क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन इसका लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब एक्स स्क्वायर वाली आई है तो हमारे पास दो रेक्टेंगल ड्रॉ होंगे, सही है। एक्स स्क्वायर है तो हमारे पास क्या होंगे, सॉरी एक स्क्वायर ड्रॉ होगा और एक रेक्टेंगल ड्रॉ होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब एक्स स्क्वायर है तो हमारे पास एक स्क्वायर आ जाएगा, ये देखें ये आ गया मेरे पास स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब 4x है, हम 4 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे। अब 4 रेक्टेंगल्स के लिए अरेंजमेंट देखें, 2 मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ और 2 ही मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखें ये मेरे पास क्या होगी, 4 रेक्टेंगल्स हो गई। अब 3 हमारे पास क्या है, बॉक्सेस हैं, तो 3 बॉक्सेस मैं सिंपल एज इट इज़ क्या कर दूंगा, ड्रॉ कर दूंगा। इस तरह हमारे पास ये क्या हो जाएगी, अरेंजमेंट हो जाएगी। अब ये देखें एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, एक एक्स ये है और एक एक्स ये है, ये हमारे पास क्या आ गए, बॉक्सेस आ गए। अब ये हमने पिक्टोरियली इस रिप्रेजेंट कर दिया इसको बॉक्सेस की शक्ल में, ठीक है। आप लोगों ने एज इट इज़ क्या करना है, देख लेना, ऐसे ये बॉक्सेस बनेंगे। अब इस सवाल को दूसरे तरीके से हल करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसको कैसे तरीके से हल कर सकते हैं। देखिएगा कि ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सिंपल मैं कर लेता हूँ, इधर उतार लेता हूँ। देखिए क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या था 4x प्लस हमारे पास क्या था 3। अब इसके मैं क्या बनाता हूँ, पेयर्स बनाता हूँ, फैक्टराइज इसको करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको 4x को तोड़ूँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 3 का x प्लस का x प्लस क्या हो जाएगा 3। यहाँ से कुछ कॉमन आता है, यहाँ से x कॉमन आ जाता है, x प्लस 3 बचेगा। यहाँ से प्लस का 1 कॉमन आता है, x प्लस 3 बचेगा। यहाँ से कॉमन निकाले, x प्लस 1 एक फैक्टर बनेगा, x प्लस 3 एक फैक्टर बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब अगर इन फैक्टर्स को हम पिक्टोरियली ड्रॉ करें तो वो कैसे होंगे। अब देखिए x का स्क्वायर हमारे पास x प्लस 3 है, x प्लस 3 है तो x देखिए x हमारे पास 2 है तो ये हो जाएगा, ये पिक्टोरियली ऐसा ड्रॉ होंगे। या देखिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आएगा, उसके नीचे ये दूसरा रेक्टेंगल आएगा x का, ये भी x का रेक्टेंगल होगा और ये भी x का रेक्टेंगल होगा। और हमारे पास 3 क्या आ जाएंगे, 6 क्या आ जाएंगे, बॉक्सेस आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें हमारे पास 6 बॉक्सेस आ जाएंगे और हमारे पास ये भी x का बॉक्स होगा, ये भी x का, ये भी x का बॉक्स होगा, ये 1 1 और 1 का होगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा और ये इंटू एक्स और ये भी एक्स हो जाएगा और ये 1 का हो जाएगा। ये शेप भी इस तरह ड्रॉ हो सकती है इस फॉर्मूले से, ठीक है। इस तरह भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और जो मैंने करवाया आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप लोग कर सकते हैं। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू, सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू है प्लस 6, एक्स है हमारे पास प्लस 8 है। अब एक्स की स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर एक दफ़ा है तो हम एक बड़ा स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर एक्स लिखें और इधर एक्स लिखें, इसको मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर आ जाएगा। 6x है तो मतलब 6 हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, तो 6 रेक्टेंगल ड्रॉ कैसे हो सकती हैं, देखिए तरतीब ज़रा। अगर मैं एक इधर 4 इधर ड्रॉ कर दूं, 1 2 3 और ये आ जाएगी 4 इधर रेक्टेंगल आ जाए और 2 मेरे पास कहाँ आ जाए, नीचे की तरफ आ जाए, इस तरफ, ठीक है। इस स्क्वायर के नीचे ही 2 आ जाए और 8 मेरे पास क्या है, स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर से हम इनके नीचे ड्रॉ करेंगे, 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। इस तरह ये सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। और इस तरह हमने क्या कर लिया, पिक्टोरियली 6 हमने x बनाने थे, ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 और ये 8 बॉक्सेस हो जाएंगे। इस तरह ये सवाल क्या हो सकता है, हल हो सकता है। उसके नीचे वाला देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसका भी क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ये भी एज इट इज क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या हो जाएगा 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर हमारे पास एक स्क्वायर ड्रॉ होगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। 4x हम 4 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे तो 4 रेक्टेंगल्स एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3
ये देखें ये क्या हो गई, 4 रेक्टेंगल्स ड्रॉ हो गए। अब 4 हमने क्या करने हैं, बॉक्सेस बनाने हैं, 1 2 3 और ये आ जाएंगे 4। इस तरह हम 1 2 3 और ये 4, 1 और ये 2, ठीक है 4 हमारे पास ये हो गए। इस तरह ये हम इसको पिक्टोरियली क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने एज इट इज क्या कर लेना है। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 4.1 का, उसमें कहता है इन नंबर्स को क्या करें, इन इक्वेशन को क्या करें, फैक्टराइज करें। ठीक है, अब इन इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज किया जाता है, ये जो सेंटर वाला डिजिट है इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और इसको 2 इसके फैक्टर में तोड़ेंगे, उनको प्लस माइनस करें तो सेंटर वाला डिजिट आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाला डिजिट मल्टीप्लाई करके इस फर्स्ट वाले एक्स स्क्वायर के साथ आना चाहिए। ठीक है, समझिएगा कि अगर हम 2 ऐसे फैक्टर लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को लास्ट वाली टर्म और पहली वाली टर्म को जो मल्टीप्लाई करें, जैसे 12 है यहाँ 12 को मल्टीप्लाई करें -12 को 1 के साथ तो क्या आता है, -12 आता है। अब x को तोड़ें इन 2 फैक्टर्स में, जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, प्लस माइनस करें तो प्लस का x आए। ठीक है, समझ लगी बच्चों। ये देखिए कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए, माइनस का 12 आए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आए, प्लस का x आए। तो सोल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले और इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो हमारे पास जो फैक्टर बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं -3 + 4x। देखिए इसको यहीं से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर को मैं अगर प्लस एक्स को तोड़ूं तो मेरे पास होता है -3 का x प्लस 4 का x और ये हो जाएगा -12। ठीक है, इसको मैंने ऐसे इक्वेशन को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। इक्वल लगाएं, यहाँ से कुछ कॉमन आता है, ये देखें माइनस प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो आ जाएगा प्लस, 4 में से 3 निकालें प्लस का x बचेगा। ठीक है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आ रहा है, मतलब ये हमारे फैक्टर बिल्कुल करेक्ट हैं। यहाँ से x कॉमन ले लें, पीछे क्या बचता है, x -3 बचेगा, प्लस का 4 कॉमन ले लें, x -3 बचेगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकाले फैक्टर x + 4 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा x -3 आ जाएगा और यही हमारे पास क्या है, आंसर है। ये हमने करना था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में x² + 7x + 12 + 10, इसको इक्वेशन के आगे ही सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसके क्या फैक्टर क्या बनेंगे, इसके बनेंगे +5x + 2x। देखिए x² + 5x + 2x + 10। अब देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए, 5 और 2 को ऐड करें तो 7 आ रहा है। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर हमारे, ठीक है। x कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, प्लस का 2 कॉमन ले लें, x + 5 हो जाएगा, 2 5 10 होता है। ठीक है, यहाँ से x + 2 आ जाएगा। ये देखिए जो 2 सेम वैल्यूज होंगे उनको एक दफ़ा लिखेंगे, जो बाहर बचेंगे वैल्यू उनको एक दफ़ा लिख लेंगे ऐड करके। ये देखें x + 2 मैंने बाहर लिख लिया, जो सेम है उनको भी एक दफ़ा लिख लें और यही हमारा क्या है, आंसर है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए x² - 6x + 8। इस इक्वेशन को भी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसके जो फैक्टर बनते हैं हमारे पास -4x बनता है और -2x बनता है। देखिए ज़रा इसको इक्वेशन को यहीं सोल्व कर लेते हैं। x² - 6x + 8 है हमारे पास। अब इसके फैक्टर बनाए, 6 को तोड़ना है हमने। अगर मैं इसको तोड़ूं हमारे पास 4 और 2 में, तो हम 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें 8 आता है, 4 और 2 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 6। तो मैं फैक्टर बनाऊंगा हमारे पास x², ये इक्वल आप लोगों ने लास्ट में डालना है, इक्वल डालेंगे तो नंबर मिलेंगे। x² हमारे पास, अब इसको माइनस के 4x में तोड़ें, माइनस के 2x में तोड़ें, प्लस का 8 आ जाएगा, यहाँ से कॉमन लें x -4 आ जाएगा, माइनस का 2 कॉमन लें x -4 आ जाएगा, x -2 आ जाएगा, यहाँ से x -4 आ जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये देखिए x² - x -56, ये इसको क्या करना है, हमने फैक्टराइज करना है। इसको आगे ही सोल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा ज़रा x² - x -56। अब इसको तोड़ें ज़रा, टूटता है, ये टूट जाएगा, 8 और 7 में टूटेगा। 7 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 56 आता है। 7 और 8 को माइनस करें तो 1 आता है। अब देखिए x² हम साइन कैसे लगाएंगे, माइनस का 8x आ जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा। क्योंकि मुझे माइनस का 56 चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा आना चाहिए, माइनस, और सेंटर में भी हमें माइनस का 1 चाहिए, तो प्लस माइनस करें तो माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब -56 आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लें, x कॉमन आ जाएगा, x -8 हो जाएगा, प्लस 7 कॉमन आ जाएगा, x -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू x + 7 हो जाएगा। हमारे पास नज़र आ रहा है बच्चों, ये देखिए हमारे पास फिर
पीछे क्या बचता है, x माइनस 8 बचेगा और यही हमारा क्या है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24, इसको भी यहीं सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या माइनस का 10x है, माइनस का x है, माइनस का 24 है। अब इसके भी क्या बनाएंगे हम, फैक्टर बनाएंगे। अब इसके 12 और 2 फैक्टर बनता है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, 12 को 2 में 12 को 2 से माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। ये देखिए एक्स स्क्वायर, पीछे क्या बचता है हमारे पास, माइनस का 12x प्लस का 2x आ जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा, सॉरी 24 आ जाएगा। ठीक है, ये 24 है। अब ये 24 यहाँ से कॉमन आ रही है, कोई चीज़ तो कॉमन ले लें। ये देखो कॉमन x आ जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा 12 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x क्या 2 के टेबल पे 24 कब आता है, 12 पे आता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले, x प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास एक फैक्टर और x माइनस 12 हो जाएगा और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, बस आप लोगों को फैक्टर बनाने आने चाहिए, फिर ये इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12, इसके भी क्या बनाएंगे हम, फैक्टर बनाएंगे। सोल्यूशन लिखते हैं। अब 4 को अगर हम प्लस माइनस करें तो 4 है, मल्टीप्लाई करें तो 12 है। ठीक है, अब ऐसे दो फैक्टर ढूंढने वो क्या हो सकते हैं। अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 आता है, 6 को 2 से माइनस कर दूं तो क्या आता है, प्लस का 4 आता है। यही हमारे पास क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस का 12 बच जाएगा, इक्वल लगाएं। अब हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे लेंगे, देखिए मुझे माइनस का 12 चाहिए, मतलब बड़ी वैल्यू के साथ मुझे माइनस लेना पड़ेगा। तो अगर मैं माइनस दोनों के साथ ले लूं तो फिर अगर मैं ले लूं प्लस का 6 ले लूं और माइनस का 2 ले लूं फिर भी हो सकता है। देखें वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 2y माइनस का 12। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 आता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से y कॉमन ले लें, y प्लस 6 हो जाएगा, माइनस का 2 कॉमन ले लें, y प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा y माइनस 2 और यहाँ से आ जाएगा y प्लस क्या हो जाएगा 6 और यही हमारा क्या है आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, इसको क्या करना है, हमने फैक्टराइज करना है। अब देखिए इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, 9 4 क्या होता है 36 और 9 को 4 में प्लस करें तो हमारे पास क्या होता है 13। तो यही सोल्व कर लेते हैं आगे ही। देखिएगा जरा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है हमारे पास 36 होता है। वही हम करते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। अब वाई स्क्वायर यहाँ से क्या ले लें, आप लोग ले लें यहाँ से प्लस का 9y ले लें और यहाँ प्लस का 4y ले लें और हमारे पास प्लस का क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। यहाँ से इक्वल लगाएं, यहाँ से y कॉमन ले लें, y प्लस क्या हो जाएगा 9, आगे प्लस का 4 कॉमन ले लें, y प्लस क्या हो जाएगा 9। 4 के टेबल पे 36 कब आता है 9 पे आता है। यहाँ से कॉमन निकालें, y प्लस 4 हो जाएगा और y प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये हमारे पास कहता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये इसको हमने क्या करना है फैक्टराइज करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे। अब देखिए इस वैल्यू का एज इट इज उतार लें, एक्स माइनस एक्स माइनस 2। अब माइनस एक्स हमारे पास प्लस माइनस करके आए और माइनस 2 मल्टीप्लाई करके आए। ऐसे दो फैक्टर अगर हम ले तो माइनस 2x को प्लस 1 से x से मल्टीप्लाई करें। ये देखिए अगर माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 2 आ जाएगा और माइनस 2 को 1 प्लस 1 में ऐड करूं तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए यही मैं करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का x माइनस 2। ठीक है, समझ लगी बच्चों। ये देखें माइनस 2 और प्लस x माइनस 2 हो जाएगा और हमारे पास क्या बनता है पीछे, और हमारे पास क्या बचेगा देखिएगा ज़रा, और पीछे बचेगा 2 को माइनस 2 को प्लस 1 में ऐड करें तो हमारे पास आता है माइनस 1 आता है। यहाँ से x कॉमन ले लें, x माइनस 2 बचेगा, प्लस का 1 कॉमन ले लें, x माइनस 2 बचेगा। यहाँ से x प्लस 1 आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा और ये हमारा क्या है आंसर है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। इसके मैं आपको 6 पार्ट करवा दूंगा, आप लोगों ने 2 पार्ट क्या करने हैं होमवर्क में खुद सोल्व करने हैं। अब देखिए सबसे पहला पार्ट देखिए हमारे पास क्या कहता है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब देखिए इसके हम फैक्टराइज करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसको फैक्टराइज करें, हम मल्टीप्लाई करें तो इन दो को मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो प्लस 1 है। अब देखिए हम किन को मल्टीप्लाई करें, अगर मैं 6 को 1 के साथ क्या करूं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है हमारे पास 6 1 6 आता है
और प्लस माइनस करें तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो देखिए मैं इसके फैक्टर बना सकता हूँ 2x² प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा प्लस 6x आ जाएगा हमारे पास, प्लस x आ जाएगा हमारे पास, और प्लस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ लगी बच्चों। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 क्या होता है 6 हमें चाहिए था 6 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करें तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या होता है हमारे पास 2x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से फैक्टर पीछे जो बचते हैं x प्लस 3 बचेगा। ठीक है, आगे हमारे पास यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लें, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा जरा पीछे बचता है हमारे पास 2x प्लस हमारे पास 1 बचेगा, और हमारे पास बचेगा x प्लस 3 बचेगा। यही हमारे क्या है आंसर्स हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास क्या है इसके आंसर्स हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2x प्लस 11 प्लस 15 हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है, इसको भी क्या करना है फैक्टराइज करना है। सिंपल एज इट इज लिख लेंगे 2x² प्लस 11x प्लस 15। अब मल्टीप्लाई करें तो 15 2 30 आना चाहिए हमारे पास, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 30 आता है। यही इक्वेशन यूज करेंगे 2x²। अब देखिए प्लस का अगर मैं यहाँ डालूँ 6x और यहाँ डालूँ प्लस का 5x प्लस का दूँ 15, ये देखिए यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, सॉरी x प्लस 2 के टेबल पे 3 आता है, प्लस का 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लें 2x प्लस 5 हो जाएगा एक फैक्टर, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है आंसर है। ये देखें 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 30 चाहिए था, 6 में 5 ऐड करें तो हमें 11 चाहिए था, आ गया। यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया, पीछे x प्लस 3 बचा, 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 बचा, ये हमारे पास क्या है आंसर है। थर्ड पार्ट देखिए 4x प्लस 3 इसको हमने क्या करना है सोल्व करना है। यही वैल्यू लिख लेते हैं 4x² प्लस 13x प्लस 3, इसको हमने क्या करना है फैक्टराइज करना है। इसके फैक्टर देखिए जो बनते हैं हमारे पास वो बनेंगे 12 और 1। ठीक है, 12 को 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से क्या आता है हमारे पास 12 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 12 है, प्लस माइनस करें तो क्या है 13 है। अब ये देखें 4x² प्लस 12x प्लस x प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ से कैसे कॉमन लूंगा, यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा, पीछे का बचता है x प्लस 3 बचेगा, प्लस का 1 कॉमन ले लें x प्लस 3 बचेगा, 4x प्लस 1 हो जाएगा एक फैक्टर, और x प्लस 3 क्या हो जाएगा दूसरा फैक्टर हो जाएगा, और यही हमारे पास क्या है आंसर है। ये देखें 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 12 आता है, 12 को प्लस 1 करें तो क्या आता है 13 आता है। समझ लगी बच्चों। 3 पार्ट समझे। जो फोर्थ वाला पार्ट है वो हमारे पास है 3x² प्लस 5x प्लस 2, इसको भी हमने क्या करना है फैक्टराइज करना है। सोल्यूशन लिखते हैं 3x² प्लस 5x इंटू प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास, इसको हमने क्या करना है फैक्टराइज करना है। इक्वल लगाए मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो अगर मैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है 6 आता है, प्लस कर दूँ तो हमारे पास क्या आता है 5 आता है। तो हमारे पास फैक्टर बनेंगे 3x² प्लस इंटू, ये देखिए हमारे पास क्या फैक्टर बनते हैं 3x बनेगा, प्लस का 2x बनेगा, प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ से कॉमन निकाले 3x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 बचेगा पीछे, प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 बचेगा पीछे देखिए 3x प्लस 2 एक फैक्टर बन जाएगा, और x प्लस 1 एक फैक्टर बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या है आंसर है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान था। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आता है, 3 को 2 में ऐड करें तो हमारे पास फिर भी 5 आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 3y² हमारे पास 11y प्लस 6 हमारे पास क्या है, इसको हमने क्या करना है फैक्टराइज करना है। वैल्यूज लिख लेते हैं 3y² माइनस 11y प्लस 6, हमने इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है। फैक्टर बनाएं, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 18 आता है, मल्टीप्लाई करें दो फैक्टर्स को तो 18 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 11 आना चाहिए। अब ऐसे दो फैक्टर जरा सोचिए अपने दिमाग में, अगर मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है मेरे पास 18 आता है, प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 11। तो हमारे पास 3y² अगर बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस है तो फिर ही मुझे माइनस 11 मिल सकता है। तो मैं क्या करूँगा माइनस का 9y ले लूँगा, माइनस का 2y ले लूँगा, प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 3y, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे माइनस का 2 कॉमन ले लें, y माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ से कॉमन निकाले 3y माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से y माइनस 3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 6, वो कहता है 2y² माइनस 5y प्लस 2, इसको क्या करना है हमने फैक्टराइज करना है। इसका सोल्यूशन लिखते हैं, देखिए एज इट इज इक्वेशन उतार लेते हैं 2y² माइनस 5y प्लस 2,
इसका इक्वल लगाएं। अब देखिए मल्टीप्लाई करें 2 को 2 से तो क्या आता है 4, मल्टीप्लाई करें तो 4 है, प्लस माइनस करें तो क्या आता है माइनस का 5 होना चाहिए। अब ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 4 आए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आए माइनस का 5 आए। अब देखिए मैं -4 को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, -4 को -1 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 2y², अगर यहाँ मैं लिखूँ माइनस का 4y, अगर यहाँ लिखूँ 4y माइनस का y लिखूँ साथ, ठीक है, प्लस 2 डाल दो। अब देखिएगा यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ, 2y कॉमन है देखो, तो y माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस का 1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा y माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से 2y माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से y माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यही हमारा क्या है आंसर है। अब समझिएगा ये कैसे, ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस को माइनस में मल्टीप्लाई करें ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 4। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूँ माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ से मैंने 2y कॉमन ले लिया, 2y कॉमन आएगा तो y माइनस 2 बचेगा, y यहाँ से एक y बचेगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, वो इधर आ जाएगा, माइनस का 1 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ y बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। अब इनको फैक्टर्स बना के मैंने क्या कर दिया सोल्व कर दिया। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 4.1 क्या हो गई कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई समझ ना लगी हो तो आप लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।